हम गुलाम हैं और गुलामी कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता है? इसमें क्या डरना? रो रो के 2-3 दिन से बस यही हाल है। So here people are decorating and celebrating Diwali, and I am going to decorate my face, my bag, my personality, yani ki I am going for my duty. So guys, welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. और मेरी आंखें रो रो के 2-3 दिन से बस यही हाल है। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कंपनीज कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, राइट। हम गुलाम हैं और गुलामी कर रहे हैं। वेल, खुशी का माहौल है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, अच्छे से फैमिली के साथ खुशी से दिवाली मनाइए। अपनी फैमिली को पूरा टाइम दीजिए, बिकॉज़ जब हम उनके साथ होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि अरे छोड़ना, बहुत टाइम है। बट जब आप घर से बाहर निकल जाते हो तो आपको ये टाइम ऐसा लगता है कि यार काश वो पल मैंने बिता लिए होते। सो फ़िलहाल मेरा है आज एयरपोर्ट स्टैंड बाय रात को 8:30 बजे से लेके मिडनाइट 1:30 बजे तक का, एंड आई हैव 4 फ्लाइट्स। आई हैव मीन्स कि वो टाइम पे 4 डिपार्चर्स हैं, सिंगापुर, कोरिया, हांगकांग, जापान। तो चांसेस बहुत कम है कि मैं लौट के घर वापस आऊँगी। चांसेस यही हैं कि मैं पुल आउट होंगी और फ्लाइट पे चली जाऊँगी। जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, बिकॉज़ एज़ ऑफ़ नाउ मेरे कोई भी प्लान्स नहीं है दिवाली के लिए, एज़ आई स्टे अलोन। एंड जो मेरे आसपास फ्रेंड्स रहते थे, सफ़ा भी चली गई है अब कहीं और रहने के लिए, आपको ये भी पता है। सो वो फ्री भी है या नहीं है, जो भी होगा आई विल जस्ट सी कि क्या करना है। पहले तो मैं वापस आ जाऊँ। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी प्लान करके कोई फ़ायदा नहीं है। पता चले कि मैंने प्लान्स बना लिए और बाद में मैं पुल आउट हो गई, तो प्लान्स भी धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए अगर मैं घर वापस आऊँगी तो सोचूंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फ़िलहाल होते हैं रेडी और मिलते हैं आपसे। एनर्जी थोड़ी कम है, बट आई एम ट्राइंग टू लेवल इट अप। सो देखते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय का टाइमिंग 8:30 पे शुरू होगा और 1:30 पे ख़त्म होगा। और इमेजिन कि ड्राइवर भैया ने मुझे कॉल किया 5:30 बजे, मेरी रिपोर्टिंग से 3 घंटा पहले। और मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मेरा अलार्म भी नहीं बजा था और कॉल पहले आ गया। आई वॉज सो पिस्ड ऑलरेडी कि मुझे छुट्टी नहीं मिली और मैं दिवाली के टाइम पे अपनी ड्यूटी करने जा रही हूँ, बिकॉज मेरा रेस्ट था और रेस्ट में से मुझे पुल आउट किया है एयरपोर्ट स्टैंड बाय के लिए। एंड आई एम 100% श्योर कि ये स्टैंड बाय भी मेंटेन नहीं होने वाला है, एंड आई एम श्योर कि मैं फ्लाइट पे ही जा रही हूँ। तो मेरा मूड और दिमाग ऑलरेडी इस वजह से ख़राब था और ड्राइवर भैया और कर रहे थे। मैं पूछ रही हूँ कि क्लबिंग है या सिंगल है, तो बोलते हैं क्लबिंग है, लेकिन आपका सेकंड पिकअप है। तो मैंने बोला आप मैम को पूछो कि वो कितने बजे बैठेंगे, और बोलते हैं कि उनसे तो बात ही नहीं हुई, वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो एक लॉजिकल दिमाग के साथ अगर आप सोचो तो ऑब्वियसली जो बंदा पहले बैठेगा आप उसको पूछो ना कि वो कितने बजे बैठेगा, मुझे पूछ के क्या मतलब है। तो फालतू का बहस किया उन्होंने मेरे साथ, मेरी नींद भी ख़राब की और मेरा मूड भी। तो दोबारा मुझे नींद भी नहीं आई और मैं धीरे-धीरे रेडी होना शुरू हो गई। तो मैंने सोचा चलो अब रेडी हो ही रही हूँ तो आपके लिए वीडियो भी बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मैंने कुछ सोचा नहीं था कि आज मैं शूट करूँगी, बिकॉज़ आई वाज़ फीलिंग वेरी लो। बहुत ही ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो लग रही थी। और ये देखिए शक्ल, इतना तैयार होने के बाद भी मुझे लग रहा था कि नो, आई एम नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। और इसी तामझाम के चक्कर में मैं कुछ खाकर भी नहीं निकली। वो होता है ना कि रात की आपकी रिपोर्टिंग है तो आप पूरे दिन को प्लान करते हो उस हिसाब से कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक सोऊंगी, फिर कुछ बनाऊंगी, फिर कुछ खाऊंगी, फिर तैयार होना शुरू होंगी एंड सो ऑन। तो मैंने भी वैसे ही किया था, बट वैसा कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो फाइनली मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और मेरी नेल पेंट बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, तो वो लग ही नहीं रही थी। तो मैंने थोड़ा सा उसमें थिनर डाला और फिर मुझे ही पहले बैठना पड़ा क्योंकि दूसरी लड़की का फ़ोन मिल ही नहीं रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। और बाहर निकलते ही मेरे इमोशंस में ना ऐसे
एक और इंजेक्शन लग गया और वो एकदम और चार्ज अप हो गए थे। ऑब्वियसली तुम आगे पीछे सजावट देख रहे हो, इतना ज़्यादा क्राउड देख रहे हो, सब अपनी फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं। और गाइज़ हाँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि ये व्लॉग 30 अक्टूबर का है, तो 31st को दिवाली थी। 30 अक्टूबर को मैं रात को निकली थी स्टैंड बाय करने के लिए एंड आई वाज़ द फर्स्ट वन हू बोर्डेड द कैब, और इसी वजह से मुझे उल्टा जाना पड़ा उनको पहले पिक करने और फिर मेरा घर रास्ते में आना था। तो इस वजह से मैं 1 घंटा ऑलमोस्ट कैब में ही घूम रही थी। ये देखो गाइस, सबूत आपके सामने है। ऐसा क्राउड अगर आप सड़क पे देखोगे तो आपको आपके परिवार की याद आना तो लाज़मी है ना? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आप भी इस चीज़ से सहमत हो तो। सो फाइनली हम एयरपोर्ट पहुँचे और 10 मिनट लेट पहुँचे थे अपने स्टैंड बाय से, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में बैठी एंड आई गॉट पुल्ड आउट फॉर द फ्लाइट। दिमाग मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, लेकिन अंदर से मैं प्रिपेयर्ड थी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बोल दिया कि फेस्टिव टाइम है और आप स्टैंड बाय करने के लिए गए और आप पुल आउट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सिर्फ 5 मिनट बैठी थी, बीए किया और मैंने ईयरफ़ोन्स निकाले थे कि चलो आपके लिए व्लॉग एडिट करती हूँ, और ये हो गया। सो फाइनली बिना नींद के, बिना प्रॉपर खाना खाए मैं लैंड हो चुकी हूँ पुल आउट वाली फ्लाइट से, आई वुड से। तो चलो होटल पहुँचते हैं और पहले कुछ खाते हैं। सो दिस इज़ हाउ माई ब्रेकफास्ट प्लेट वॉज लुकिंग। आई हैड मेदू वड़ा विद सांबर एंड सम फ्रूट्स, और एक ही लेओवर है जहाँ पर साउथ इंडियन मिलता है। तो आप गेस कर सकते हो अगर आपने देखा होगा मेरे किसी और व्लॉग में, एंड आई हैड दिस ऑल्सो। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं पुल आउट हुई थी तो मेरे पास ज़्यादा कुछ खाने का सामान था नहीं, इसलिए मैंने देखा कि बुफ़े में होल फ्रूट्स भी हैं, तो मैंने अपने लिए ये 3 फ्रूट्स ले लिए। चलो अब बहुत बड़बड़ हो गई, तो मैं आपको सीधा रूम में जाके मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, आपको लोकेशन देख के समझ आ ही गया होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ। घर से निकली थी मैं स्टैंड बाय करने के लिए और मैंने बोला था कि आज पूरे पूरे चांसेस हैं, पीछे हो जा भाई, पूरे पूरे चांसेस हैं कि मैं पुल आउट हो जाऊंगी, और सिर्फ 5 मिनट स्टैंड बाय किया मैंने, ओनली 5 मिनट्स, एंड आई गॉट पुल्ड आउट। एंड गेस वेयर आई एम कमिंग हेयर आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो फ़िलहाल मैं हूँ बाहर, लोकेशन देख के गेस करो। 5 सेकंड देती हूँ आपको गेस करने के लिए, बिल्कुल भी गद्दारी मत करना। पता चलेगा तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और अब 5 सेकंड हो गए हैं तो चलो मैं बताती हूँ। मैं हूँ गाइस सिंगापुर में, आई एम इन सिंगापुर राइट नाउ। बाहर का लोकेशन भी दिखाते हैं आपको, और बहुत गर्मी थी, 30 सुबह 7 बजे ही टेम्परेचर दिखा रहा था, लेकिन मेरे आते ही यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जहाँ मेघा जाती है वहाँ मेघा आती है, मीन्स बारिश आती है। सो अच्छा होने वाला है वेदर, ऐसा लग रहा है। बातें मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, तो फ़िलहाल पहले आपको बाहर की लोकेशन दिखाते हैं। ये क्यों कर रही हूँ आज मैं, इतना पता नहीं। सो हेयर इज़ द लोकेशन, मतलब व्यू मेरे रूम के बाहर का। बारिश अभी आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन ऐसे आवाज़ आ रही है बूंद की, टक 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 टक। अभी थोड़ी देर में जब चालू हो जाएगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। तो फ़िलहाल हाँ, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। आते ही मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई थी फ़्लाइट पे, क्योंकि ना मैं सो के आई थी ना मैं कुछ खा के आई थी। मैंने ब्रंच किया था, आई जस्ट हैड 1 पराठा इंटायर डे, और डिपार्चर रात को 11 बजे का था, जो टेक ऑफ होते होते 11:30 हो गए। तो मैंने अपनी खाना बोल रही हूँ, अपना खाना जो है वो रात को अराउंड 1-1:30 बजे खाया होगा फ़्लाइट पे। तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं जैसे ही होटल में पहुँची, फटाफट सब गए खाना खाने, मैं गई नहाने क्योंकि मेरे को इरिटेट हो रहा था। नहाने के बाद फटाफट जाके मैंने किया है ब्रेकफास्ट, जो आपको क्लिप में दिखाई दिया है। तो रूम टूर वगैरह भी पूरा मैस हो गया है, तो इसमें से मैं आपको क्या ही दिखाऊं। ये रही आपकी अपनी मेगा अब्रॉल, ये रहे उसके बेड। आज पता नहीं क्या है कि एक जो है वो डबल साइज़ बेड मिला है और ये जो है वो सिंगल मिला है, आई डोंट नो व्हाई। ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, बाकी ये सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है। एंड दीज आर द फ्रूट्स विच आई गॉट व्हेन आई वेंट फॉर ब्रेकफास्ट। क्यों? क्योंकि मेरे पास खाने के लिए आज मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ। रेडी टू ईट वाला दाल मखनी है जो मेरे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो ऑफ कोर्स मुझे वही खाना पड़ेगा, बट अदरवाइज़ फ्रूट्स ले लिए मैंने। और आज का फ़्लाइट वॉज नाइस, पैसेंजर लोड भी बहुत कम था, बट ठीक है। अब मुझे आई है नींद, तो फ़िलहाल मुझे सोना है, और ये बहुत छोटा लेओवर है, 20 घंटे का अगेन, और काफ़ी टाइम हमारा बर्बाद भी हो चुका है।
तो अभी फ़िलहाल सोते हैं और मेरा कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं है, इसलिए जो भी ये कमेंट्स करते हैं कि आप सिर्फ अपने कैमरा के सामने बोलते रहते हो रूम में बैठ के इसलिए आपको व्यूज़ नहीं आते हैं. सो लेट मी टेल यू गाइज, डेली व्लॉगिंग मीन्स वट एवर यू आर डूइंग इन योर डेली लाइफ, यू आर जस्ट शोइंग दैट on your channel. So this is what I am doing right now in my daily routine. So I am showing exactly that thing, बिल्कुल ऑर्गेनिक. वो लिपा पोथी करके एक्स्ट्रा मैं कर रही कुछ और हूँ, दिखा रही कुछ और हूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता है. तो दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, एक्सेप्ट कर लो यार, इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए. तो फिलहाल बहुत होगी चपड़ 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 चपड़, मैं सोती हूँ अब. बाय. अरे अरे अरे, एक बात तो बोली ही नहीं मैंने. गाइज, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली. सो आज है 31 अक्टूबर. कंफ्यूज हो गई थी कि अक्टूबर है कि नवंबर है. तो घर से निकली थी मैं 30 को, लेकिन पहुंचते पहुंचते आज 31 हो गई है. तो आज पूरा दिन मैं सिंगापुर में ही हूँ, विच मीन्स मेरा दिवाली का दिवाला निकल चुका है. नो सेलिब्रेशन, नथिंग एट ऑल. बट फिर भी आपके सामने हंसती मुस्कुराती हुई, भले दिल टूटा हुआ है, भले ही अंदर से मैं रो रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से चीख रही चिल्ला रही हूँ, बट आपके सामने नहीं रोना है मुझे, क्योंकि आप परेशान हो जाते हो फिर, और आप बोलते हो कि आप हंसते हो, ज़्यादा अच्छे लगते हो. तो प्यारी सी स्माइल आपके लिए. तो हाँ, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. अपनी फैमिली के साथ अच्छे से मनाओ और सेफ़ रहो भाई. आग वाग के साथ थोड़ा आराम से खेलना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला सीन हो सकता है. तो मेरे बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, अच्छा साल हो आने वाला, वगैरह वगैरह वगैरह. सो विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली. बाय. नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप. सो गाइस, मैं सोकर उठ गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 4. तो सिंगापुर और इंडिया का टाइम डिफरेंस 2.5 घंटे का है. सिंगापुर 2.5 घंटे आगे चलता है इंडिया से. तो मुझे सोना तो था अभी, लेकिन भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे और मुझे उठना पड़ा. तो ये फ्रूट जो मैं सुबह लेकर आई थी वो काम आ गए, अदरवाइज़ क्या ही खाती पता नहीं. और ये खाने के बाद मुझे दोबारा से भूख लग गई, तो मैंने बीच में थोड़ा-सा गैप लिया था 1 डेढ़ घंटे का, और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और मेरे पास आलू भुजिया पड़ा था तो मैंने वो खा लिया. उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया कि कोई बाहर जाने वाला है खाना लेने के लिए, अगर जाने वाला है तो प्लीज़ मुझे भी बोल देना. बट वो टाइम पे रिप्लाई नहीं आया. आई थिंक वो भी शायद सो रहे होंगे. तो अगर शाम को कोई जाएगा तो मैं भी चली जाऊँगी लेने के लिए, अदरवाइज़ पूछ-पूछ के जाना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस टाइम आई कैन नॉट बी हंग्री. और फिर बाद में मुझे पता चला कि जैसे कोरिया होटल में कन्वीनियंस स्टोर है, वैसे सिंगापुर में भी होटल के अंदर ही कन्वीनियंस स्टोर है. तो मैंने सोचा वहाँ जाके कुछ देखती हूँ अगर कुछ खाने के लिए मिलता है तो. बट यहाँ भी वही चॉकलेट्स, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, कैंडीज़, यही सब चीज़ें थी. तो इससे तो पेट भरता नहीं. सो इसीलिए मैंने यहाँ से तो कुछ भी नहीं खरीदा, और फिर होटल के स्टाफ से ही पूछा कि यहाँ पर पास में कुछ है खाने के लिए. तो उन्होंने बताया कि मैकडॉनल्ड्स है पास में, जो कि होटल से हार्डली 5 मिनट वॉक इन था. तो हम लोग वहाँ चले गए कि एटलीस्ट कुछ तो फुलफिलिंग होगा खाने के लिए. और वहाँ जाके हमने देखा कि मैकडॉनल्ड्स के अंदर ही, मतलब वो प्रॉपर एक स्टोर है जहाँ पर सिर्फ मैकडी की चीज़ें ही नहीं, बाकी चीज़ें भी मिलती हैं. इवन इलेक्ट्रॉनिक्स तक था और बहुत सारी चीज़ें भी थी खाने के लिए. तो पहले मैंने ऑर्डर प्लेस किया. जब तक, अब ऑब्वियसली टाइम लगेगा ऑर्डर बनने में, तो तब तक मैंने थोड़ा आगे पीछे एक्सप्लोर किया कि कुछ है अगर तो मैं ले लेती हूँ. तो यहाँ पर ये श्रिम्प चिप्स, उसके बाद क्रैब चिप्स, पता नहीं क्या क्या खाते हैं यार यहाँ पे लोग. तो ये सब था. ये तो मैंने नहीं लिया, बट आई टुक 1 रामेन, जो मैं घर जाके, मीन्स इंडिया जाके ट्राई करूँगी. ये वाला रामेन मैंने बहुत वीडियोस में देखा है, इट इज़ टू स्पाइसी. तो अगली बार जब ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी कि कितना स्पाइसी है और कितना नहीं. और फिर मैंने खाया बर्गर, एक ली थी स्प्राइट, और लिए थे मैंने पोटैटो पॉप्स करके कुछ था. फ्रेंच फ्राइज़ भी ऑप्शन था, बट मैंने वो नहीं लिया. और गाइस, एक पोपट हो गया मेरे साथ. वो ये कि मैंने स्प्राइट ली तो मैं ना लिफाफे के अंदर ढूंढ रही थी कि स्ट्रॉ तो है ही नहीं. 5 मिनट लगा दिए मैंने ढूंढने में. बाद में पता चला कि जो उनका वो ग्लास था ना, उसके लिड में ही देयर इज़ वो ढक्कन काइंड ऑफ चीज़ थी कि उसको थोड़ा-सा ऊपर करोगे एंड यू कैन ड्रिंक प्रॉपर्ली. तो वहाँ थोड़ा-सा पोपट हो गया. बट ये है कि बहुत अच्छा लगा मुझे ये खा के. इट वाज़ वेरी फुलफिलिंग. और जितना मेरा कैपेसिटी है कि मैं कुछ भी बाहर से ऑर्डर करती हूँ तो मैं पूरा खा ही नहीं पाती हूँ. फर्स्ट टाइम मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है अपना ये मील, और ये खा के मुझे बस सोना है, बिकॉज़ बिकॉज़ भूख के चक्कर में मैं 2 ढाई घंटे में ही उठ गई थी. तो मैंने रेस्ट भी प्रॉपर नहीं की है, और कल हमारी अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग है. ओह! वॉइस ओवर करते-करते मैं देखो दिल्ली भी पहुँच गई हूँ. तो देखो दिल्ली में भी कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है दिवाली के लिए, और आते ही घर में मेरा स्वागत किया है ये मैडम ने.
बट बाहर है, वो इधर है, अंदर है। अंदर वाले हाँ मैंने जाने बाहर हो जाएगी। अरे वो शीशे के अंदर घुसे, उसको जगह नहीं मिल रही। शीशा खुलता नहीं है ना ये। आपको डर नहीं लगता है? इसमें क्या डरना, क्या खाएगी क्या? हाँ आप देखो। ओ, उस तरफ से। निकल जाएगी, निकल। फाइनली ये महारानी को घर से अलविदा कहने के बाद मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बनाऊं। तो मैंने ऑर्डर किया था अमृतसरी कुलचा, जो पनीर स्टफ था, और विद छोले, बूंदी रायता एंड सम चटनी। आई नो गाइस, अब आप लोग बोलोगे कि इतना बाहर का नहीं खाना चाहिए, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है जब आप ऐसा लंबी फ्लाइट्स करके आते हो ना। इसीलिए मुझ में भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पहले बनाऊं और फिर खाऊं, इसलिए बाहर से मंगवाया और खा के सो गई। और उठने के बाद मुझे पता चला कि आधे लोग 31 को और आधे लोग फर्स्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। तो मैंने घर पे पूछा और घर वाले भी 1 नवंबर को ही सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैंने वीडियो कॉल पे ये वर्चुअली सेलिब्रेट किया दिवाली अपनी फैमिली के साथ, जो बहुत अच्छा लगा देख के। और रात में यहाँ पे बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, जिसकी वजह से मेरी बिल्डिंग के बाजू में आग लग गई थी और पुलिस वाले आ गए थे और बहुत झगड़ा वगड़ा हो रहा था। तो चलो ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।